खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बार फिर इस नए प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है रोज़ा, क्योंकि कलीसियाई रोज़ों के अयाम हैं और कलीसिया इस वक्त रोज़े रख रही है या रोज़ों के अयाम में से गुजर रही है। तो हम इसके मुतल्लिक बिब्लिकल टीचिंग को खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनमें सबसे पहले खुदा के खादम बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक साहब बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और इसी तरह बिब्लिकल ट्रुथ थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल हैं और इसके साथ ही साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। BOCSC एक इंटरनेशनल बिशप काउंसिल है, उसके 3rd वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान से। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। बिशप साहब, मैं आपको वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर मुसव्वर। गॉड ब्लेस यू सर। और इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, इनका ताल्लुक ग्रेस चर्च से है, पासबानी खदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और खुदा अपने बंदा को मुख्तलिफ जगहों पर अंजील की मुनादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस मौजू पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पास्टर हरून साहब, मैं आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू मुसव्वर भाई, आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सो नाजरीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर हरून साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू। आए हम सब दुआ करें। बुज़ुर्ग मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने तहरीरी सूरत में अपने कलाम मुक़द्दस को हमें अनायत फरमाया। यस लॉर्ड। ताकि हम खुदा इसके मुतालिया से तेरी ज़ात को और खुदा तेरी उन तमाम बातों को जो खुदा तेरे जलाल के लिए इसमें लिखी गई हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकें, और जिसमें से एक प्रैक्टिस रोज़ा की है, ताकि हम खुदा तेरे चेहरा के तलबगार हो सकें और तेरी खुशनुदी और खुदा तेरी खुशी और तसल्ली इत्मीनान को हासिल कर सकें। बसुर खुदा, आज की सारी टीचिंग में तो हमारी मदद और रहनुमाई करना ताकि हम एक एब्सलूट फास्ट की तरफ बढ़ सकें और खुदा हकीकी रोज़ा की जानब जो है अपना सफ़र का आगाज़ कर सकें और बेहतरीन तरीक़ा से जिस तौर पर बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है हम उसको सीख सकें और तेरे नाम को मुबारक कह सकें, मसीह यस्सु के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। मेरा पहला सवाल खुदा के खादम बिशप मजीद साहब से होगा। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि लफ्ज़ रोज़े का मतलब और मफ़हूम क्या है और क्या ये 40 रोज़े बाइबली हैं, यानी इनका हुक्म खुदावंद ने बाइबल मुक़द्दस में दिया है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर मुसव्वर, आपका शुक्रिया कि आपने इन अयाम में जब कलीसिया जो है वो रोज़े रख रही है, कलीसिया रोज़ों के अंदर हैं और वो इन रोज़ों के अयाम में अपने बदन को जो है वो दुख दे रही हैं ताकि वो मसीह की कुर्बत में, खुदा की कुर्बत में अपने आप को पेश कर सकें। जो सवाल आपने किया, मैं इसको वजाहत के तौर पर बयान करना चाहता हूँ ताकि कलीसिया इस बात को जो है वो जान सके। जी। सबसे पहले तो रोज़ा जो है, रोज़ा हकीकत में कुर्बानी का नाम है और ये कुर्बानी जो है, जिस तरह से एक शख्स जो है जब रोज़ा रखता है, खाना पीना छोड़ता है, तो वो अपनी जान को जो है वो दुख देता है। जब वो अपनी जान को दुख देता है तो फिर वो रूहानी तौर पर खुदा की नज़दीकी में आता है। सो जिस्मानी तौर पर जिस्म को दुख देना है, रूहानी तौर पर खुदावंद की कुर्बत में आना है और खुदावंद के साथ जो है वो अपने राब्ते में जो है वो रहना है। सो अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जो करना। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम मत्ती की इंजील के 6 बाब के अंदर देखें, जहाँ पर रोज़े का जिक्र भी मिलता है कि जब तुम रोज़ा रखो, तो वहाँ पर साफ लिखा है कि
अपने आप को खुदा के साथ जो है वो पवस्त करो, उसके हजूरी में चले जाओ, और फिर यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदा एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं जी। रोज़ा जो है ये हकीकत में खुदा की कुर्बत में जाने का जो है वो नाम है। तो दूसरी बात आपने कही कि ये जो रोज़ा है ये बाइबली है या कलीसियाई है। अब यहाँ पर मैं ये बात कलीसिया को जो है वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है वो रोज़े रखे, और रोज़ों का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है जी। लेकिन ये रोज़े जो आज कलीसिया रख रही है 40 रोज़े ये जो रख रही है, और मेरे ख्याल में इसके पीछे कलीसिया का जो हमारी इब्तदाई कलीसिया का जो थॉट है या ख्याल था वो ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो 40 रोज़ का फाका किया, और उसी को जो है रख के जो है वो ये 40 रोज़े जो है वो रखे जाते हैं। और ये बिशप कौंसिल थी, नकाया की बिशप कौंसिल, जिन्होंने ये जो है इसको जो है वो फिक्स किया था जी। तो ये कलीसियाई तौर पर है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में 40 रोज़ों का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें अबार की किताब के अंदर, अबार की किताब के 23वें बाब की 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इसको जो है वो हवाले को जो है वो पढ़ सकें, लेकिन मैं कलीसिया से जरूर ये बात कहूंगा कि इस हवाला को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए जरूर जो है वो पढ़ लें। और यहां पर जो है वो लिखा हुआ है, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है, उस रोज तुम्हारे मुकद्दस मजमा जमा हो और तुम अपनी जान को दुख देना। यहाँ पर साफ ये बात जो है वो ये योम कफार जो है इसका जिक्र है, और इसके अंदर जो है खुदा अपने बंदा मूसा की वसादत से ये बात जो है वो लिखवाता है कि हमें रोज़े जो है वो रखने, और यहाँ पर बाकायदा तौर पर इसका जो जिक्र है वो मिलता है। और फिर इसके बाद खरूज की किताब के अंदर भी देखें तो खरूज के अंदर भी 40 रोज़ का जो ये जो रोज़े हैं उनका जिक्र है। ये रोज़े नहीं, लेकिन उस वक्त जो है वो मूसा को ये बात कही गई कि 40 रोज़ तक तुम लोगों ने ये क्या करना है, रोज़ा रखना है, क्योंकि उस वक्त ये था कि कलीसिया जो इसराइल थी वो गुलामी की थी हालत में चले गए थे, और उसे छुटकारा हासिल करने के लिए या कफारा हासिल करने के लिए खुदा ने उन्हें जो है वो रोज़ा रखने की हदायत जो है वो दी है। लेकिन ये जो रोज़े 40 जो अब हम रख रहे हैं, ये 40 रोज़े हैं, ये बाइबल में इनका जिक्र जो है वो नहीं है। लेकिन बाइबल में 40 रोज़ों का जिक्र हमें जरूर मिलता है, लेकिन ये जो 40 रोज़े हम रख रहे हैं इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि बाइबल में मत्ती की इंजील के अंदर ये बात साफ लिखी है, जब तुम रोज़ा रखो। वहां पे कोई टाइम फ्रेम जो है वो मौजूद नहीं है जी। जब भी तुम रोजा रखो, क्योंकि रोजे का मैंने आपको मतलब बताया कि रोजे का मतलब है खुदा की नजदीकी में जाना जी, खुदा के साथ अपनी राब्ते को जो है वो कायम करना, खुदा के साथ अपना तल्लक जो है उसको मजबूत करना, ये रोजे का मतलब है। लेकिन जब आप समझते हैं कि मैं यहाँ पर कमजोर हो गया हूँ और मुझे तकवीयत की जरूरत है, मुझे जो है वो कुव्वत की जरूरत है, उस वक्त आप चाहे अपने बदन को तो दुख दे रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आप जो है वो तकवीयत पा रहे हैं, रूहानी तौर पर आप ताकत को जो है वो रिसीव कर रहे हैं, और उस वक्त आप खुदा की कुर्बत में खुदा के साथ जो है वो अपने राब्ते को जो है वो काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि ये जो 40 रोज़े हैं ये बिब्लिकल तो नहीं है, कहीं भी खुदा ने वाज़ेह तौर पर हमें इसका हुक्म नहीं मिलता कि हमने इन ख़ास अयाम में, इस महीने में इन 40 रोज़ों को रखना है, बल्कि कलीसिया के इब्तदाई बुज़ुर्गों ने इसको मुकर्रर किया ताकि कलीसिया इन दिनों में खुदावंद की कुर्बत में, उसकी हजूरी में आगे बढ़े और खुदावंद के साथ राब्ते में बहाल हो सके। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें इनकरेज करती है कि हम रोज़ा रखें, और आप साल में जब मर्ज़ी आप रोज़ा रख सकते हैं। ज़रूर है, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अयाम सियाम, रोज़ों के इन दिनों में आप ज़रूर रोज़े रखें, लेकिन इसके अलावा भी आप जब मर्ज़ी रोज़े रख सकते हैं और खुदावंद की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं या खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर हारून साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि रोज़े का आगाज़ या हुक्म हमें बाइबल में सबसे पहले कहाँ नज़र आता है और उसका क्या मकसद था? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदा उनके इत्मीनान और खुशी और तसल्ली आप सबको हासिल होता रहे। जो लफ्ज़ रोज़ा है, इसके मुतालिब और इसके तल्लक से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो एक बाइबल स्कॉलर ने रोज़े का मतलब जो पेश किया वो ये है कि व्हेन यू फास्ट यू आर गोइंग टू एम्प्टी योरसेल्फ, अपने आप को खाली करना। और जब आप रोज़ा रखते हैं यू आर कमिंग
बिफोर गॉड, आप खुदा के सामने आते हैं ताकि आप दुनिया से खाली हो जाएं और उसके रूह से मामूर हो जाएं। और जब हम जो सवाल है हमारा, हम उसकी तरफ जाते हैं, तो रोज़ा जो है वो बिब्लिकली हमें पहली मर्तबा जो है पहली 5 किताबों में तो कहीं नहीं मिलता लफ्ज़ रोज़ा। और जो अखबार की किताब है उसमें जान को दुख देने का जिक्र है, लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। और ज़्यादातर यहूदी और मसीही उस्ताज़ा इसका ख्याल करते हैं कि बनी इसराइल को जो हुक्म दिया गया था वो ये था कि वो अपनी जान को दुख दिया करें, और उसके पीछे पस मंज़र जो है वो कफ़ारा का था, क्योंकि बनी इसराइल जो है वो बड़े दुख के साथ जो है मिस्र की ग़ुलामी में से निकली, और फिर उन्होंने बहुत दुख उठाया, और उसकी याद के तौर पर हम जो है इस डेज़ को वो सेलिब्रेट करते थे। और इन्हीं दुखों को इब्तदाई कलीसिया ने, जब यीशु मसीह ने दुख उठाए, उनको याद करते हुए, और फिर यीशु मसीह का जो 40 रोज़ा था उसको देखते हुए इसे ख़ास तौर पर ईस्टर से पहले जो है वो मुनक्कद किया गया, ताकि हर मसीही, हर ईमानदार जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो अपने आप को ईस्टर जैसे पाक त्यौहार के लिए सेंटिफाई करे, अपने आप को तैयार करे, अपने आप को एनकरेज करे, ताकि वो उस सारे वाक़या को जो है अपनी स्पिरिट में रिसीव कर सके। यहूदी निज़ाम में जब हम इसको स्टडी करते हैं, अखबार 16 बाब और उसकी 29वीं आयत और 23वां बाब और उसकी 3री और 24वीं और 27वीं आयत, इसको जब आप स्टडी करेंगे तो इसकी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और फिर उसके बाद पहला रोज़ा जिसका दस्तावेजी तहरीरी सबूत दस्तयाब है वो कज़ात की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत है। वहाँ पर हमें लफ्ज़ रोज़ा का रिटन वर्ड मिलता है, और उसमें भी हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। और पहली मर्तबा इसके बाद हमें जो जान को दुख देना और रोज़ा जहाँ पर हमें कंबाइन लिखा हुआ नज़र आता है वो ज़बूर है। ज़बूर नवीस ने अपने जो है ज़बूर में ये तहरीर किया कि मैंने उनके लिए रोज़ा रखकर अपनी जान को दुख दिया। तो यहाँ पर दोनों जो अखबार और ये जो कज़ात है, ये दोनों इकट्ठे वर्ड्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, और यहाँ पर हमारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि रोज़ा का मतलब है अपनी जान को दुख देना। ज़बूर 35 उसकी 13वीं आयत को जब आप स्टडी करेंगे तो उससे यही मुराद है। मूसा ने सिर्फ बनी इसराइल को सालाना एक रोज़ा रखने का हुक्म दिया था कि आप साल में एक मर्तबा, यानी कफ़ारा के दिन, यौम कपूरिम, और इसके जो इस दिन जो है आपने फास्ट करना है। और बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि रोज़े का आगाज़ नरसिंगा फूंकने से किया जाता था। नरसिंगा फूंका जाता था, इसका मतलब ये था कि पूरी कलीसिया, पूरे लोग जो हैं वो इस आवाज़ को सुनते ही खुदा के घर में आ जाएं, प्रस्तिश करें, दुआ करें, खुदा के हजूर गिरे आज़ारी करें, अपने आप को खाकसार करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को खुदा के लिए अवेलेबल करें, ताकि खुदा अपना जलाल जाहिर करे। आज के फास्ट में और उस फास्ट में हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आज मैं कैसा फास्ट कर रहा हूं और वो फास्ट क्या है। और इसमें जो गौर तलब, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो इसमें गौर तलब ये बात थी कि इनमें नौजवान बच्चों को साथ साथ रखा जाता था और उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती थी, उन्हें रोज़ा रखने की प्रैक्टिस करवाई जाती, प्रैक्टिकल उन्हें साथ रखा जाता, उन्हें इबादत में लाया जाता, उन्हें हैकल में लाया जाता, उनको साथ साथ वो सब चीज़ें रिवाइज करवाई जाती, ताकि जब ये जवान हो तो ये ज़रूर ही रोज़ा रखे और अपने खुदा के नाम को जलाल दे।
जो कि आज की कलीसिया की अशद ज़रूरत है कि जब हम बड़े चर्च में हैं, जब हम बड़े जो रसूमात अदा करते हैं, हम बच्चों को साथ रखें ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है और उसका हुक्म है और हमने इसको फॉलो करना है। यहूदियों के नज़दीक रोज़ा का वक्त जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग से शाम तक यानी गरूब आफ्ताब तक था और वो इसको ज़रूर ही ख़ास ख्याल रखते थे और रोज़ा रखते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगियों में उन सब बातों का जिन्होंने उन्हें माजी में तजर्बा किया था उसकी याद रख सकें और जो कुछ खुदा ने उनके लिए किया था उसका जो है अमली तौर पर इजहार कर सकें। इसलिए जब हम बाइबल मुकद्दस में दो बातों को देखते हैं तो हमें ये दोनों बातें इन हवाला जात में नज़र आती हैं कि ये बाइबल के ऐन मुताबिक है और खुदा ने रोज़ा रखने के लिए इसलिए भी कहा था ताकि हम खुदा के सामने हाजिर हो सकें, हम खुदा के हजूर जो है अपने दिलों को खोल सकें, हम खुदा के हजूर उसकी आवाज़ सुनने के लिए आएँ, हम खुदा के हजूर उसके तलबगार होने के लिए आएँ। और फर्स्ट प्योरिटी इस यहाँ पर हमें नज़र आती है। रोज़ा रखने का मतलब ये है कि आप किन चीज़ों को प्योरिटी देते हैं और आपकी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा कौन रखता है। जब आप रोज़ा रखते हैं इट्स मीन्स यू आर गोइंग टू वैल्यू गॉड। आप खुदा को वैल्यू कर रहे हैं, आप खुदा को फर्स्ट दर्जा दे रहे हैं, आप खुदा को ऑनर कर रहे हैं। जब आप इरादतन खुराक को छोड़ रहे हैं, वर्ल्ड को छोड़ रहे हैं, वर्ल्डली चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने जो है मुशागिल को छोड़ रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को छोड़ रहे हैं, इट्स मीन्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग कि मैं अपनी लाइफ में इन रोज़ों के याम के बाद भी खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा दूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही मुफस्सल जवाब। खुदावंद आपको बरकत दे। और हमने सीखा है कि रोज़े का आगाज़ बाइबल मुकद्दस में हमें कहाँ पर नज़र आता है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम बिशप मजीद साहब से होगा। बिशप साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा ने जो रोज़ा बनी इसराइल को रखने का हुक्म दिया उसका वक्त क्या था और उसका तरीक़ाकार क्या था, यानी बनी इसराइल जब रोज़े रखते थे तो उनका क्या तरीका था। बाइबल मुकद्दस में अगर जिस तरह से खुदा के खादम पादी साहब ने ये बात बताई कि सुबह सवेरे वो रोज़ा रखते थे और शाम को जो है वो खोलते थे, लेकिन खुदा का मुकर्रर करता वक्त जो है अगर हम अबारी की किताब को देखें 23वें बाब की 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक, तो खुदा का मुकर्रर करता वक्त जो है वो यहाँ पर हमें दर्ज जो है वो मिलता है। इसकी आयत नंबर जो है हम 32 को देखेंगे। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, उसमें तुम अपनी जान को दुख देना, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना, यानी कि दुख देना अपने आप को यहाँ पर जो है वो इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो बहुत सारे लोगों ने बनी इसराइल कौम जो है वो अक्सर औकात जो रोज़ा रखती थी वो सुबह के वक्त में रखते थे और फिर इसको शाम को जो है वो खोलते थे, और हमारे भाई भी उसी तरह से इस बात को जो है वो एक्सेप्ट किए हुए हैं। लेकिन हमारा जो रोज़ा है, जो हमारी कलीसिया रोज़ा हम रखते हैं वो शाम से शाम तक का जो है वो रोज़ा है, यानी एक शाम से दूसरी शाम का, जिसको हम 24 घंटे का रोज़ा 24 घंटे का रोज़ा कहते हैं जी। लेकिन अगर हम यहाँ बनी इसराइल के लिए देखें तो दूसरे सैमुएल की पहले बाब की 12वीं आयत के अंदर लिखा है और वहाँ पर लिखा है गालबन सुबह से शाम तक, लेकिन खुदा का मुकर्रर करदा वक्त जो है वो शाम से शाम तक का जो है वो यहाँ बाइबल मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है। जी थैंक यू सो मच बिशप साहब। नाज़रीन, खुदा के खादम ने हमारी रहनुमाई फरमाई कि जब खुदा ने बनी इसराइल को रोज़ा रखने का हुक्म दिया या तालीम हमें नज़र आती है तो वहाँ पर जो टाइम था वो एक शाम से दूसरी शाम यानी गरूब आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक, और इसको शरई दिन भी कहा जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन का वो रोज़ा रखते थे। उनके रोज़े की ड्यूरेशन जो है वो एक शाम से दूसरी शाम होती थी। सो बिशप साहब, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा बताएं कि उनका तरीका क्या था, उसमें वो क्या करते थे और किस तौर पे, यानी वो सिर्फ वर्शिप करते थे या किसी और
भी तरीका था जिसे रोज़े में वो इस्तेमाल करते थे? बाइबल मुकद्दस में जो रोज़ा रखकर जो हमें तालीम दी गई है बाइबल मुकद्दस में, वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम पर मेडिटेशन करें। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम रोज़े में हैं और रोज़ा रखे हैं और हम दुनियावी बातों में अपने आप को मशगूल कर लेते हैं, तो डेफिनेटली बात है, ये आँख जो है ये हमें गलत बातों की तरफ जो है वो आमादा भी करती है और हम जब बाहर निकलते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर ये साफ लिखी है कि जब भी तुम रोज़ा रखो तो ज़्यादा वक्त जो है वो खुदा की कुर्बत में रहो। क्योंकि खुदा की कुर्बत में जब हम ज़्यादा रहेंगे, मेडिटेशन हम बाइबल पर करेंगे, इसका ध्यान और ज्ञान करेंगे, इस पर मुतवज्जो होंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे, तो हम ज़्यादा खुदा की कुर्बत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बताई है कि रोज़े का मतलब जो है वो खुदा की कुर्बत में आने का है। तो रोज़ा रख कर हम बदनी तौर पर तो अपने आप को दुख दे रहे हैं, जिस्मानी तौर पर हम दुखी हो रहे हैं, दुख दे रहे हैं, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों से भी हम अपने आप को बाज रख रहे हैं, लेकिन हम खुदा की कुर्बत में नहीं आ रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है रोज़े का। तो रोज़ा रखकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये बात फेयर टीवी के जरिए से कलीसिया को बताना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुदा की कुर्बत में जो है वो आना है। और खुदा की कुर्बत में ज़्यादा वक्त गुजारने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो है वो आप बाइबल रीडिंग करें, बाइबल पर मुतवज्जो हों, बाइबल स्टडी करें, जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की कुर्बत में जो है वो। जी, थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, रोज़ा रखने का जो तरीका हमें ओल्ड टेस्टामेंट में एक नज़र आता है वो ये भी था कि जब वो रोज़ा रखते तो वो खाक पर बैठ जाते, राख पर बैठ जाते, या वो राख पर बैठते या सर में जो राख है वो भी डालने की तालीम हमें मिलती है। ये दो तरीके उनके होते थे। और इसके साथ ही साथ टाट ओढ़ना जो है ये भी हमें मिलता है। तो इस तरीके के साथ वो रोज़ा रखते थे, जो इस बात का साइन था कि वो अपने आप को हलीम कर रहे हैं, वो अपने आप को आजिज कर रहे हैं, वो खाकसारी में आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ टाट ओढ़ना, राख में बैठना या राख को सर पर डालना, ये तौबा की भी अलामत थी कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। सो हमने खुदा के कलाम में से, खुदा के खादम के वसीला रोज़े का वक्त और तरीका देखा कि किस तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट में या बनी इसराइल जो थे वो रोज़ा रखते थे। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर रून साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पर हमने बनी इसराइल के रोज़े के औकात और तरीके को देखा है। मैं चाहता हूँ आप मसीही तसव्वुरे रोज़ा उस पर बात करें कि मसीही तसव्वुरे रोज़ा क्या है, उसका टाइम और तरीका क्या है, और क्या मसीहत में रोज़े फ़र्ज़ हैं जिस तरह खुदा ने पुराने अहद में बनी इसराइल को रोज़ा रखने के लिए कहा या उन पर फ़र्ज़ किया, तो क्या मसीहत में रोज़े फ़र्ज़ हैं? कलाम मुक़द्दस की रोशनी में पहला जो है कि क्या हम पर ये फ़र्ज़ है या नहीं है, तो कलाम मुक़द्दस में जो भी बातें लिखी गई हैं वो हमारी लिए अहम है और ज़रूरी है। नंबर सेकंड, यीशु मसीह ने कहा जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तो ये रोज़ा रखेंगे। जी, तो यहाँ पर हमें कमांड नज़र आती है फॉर द फ्यूचर कमांड कि ये रोज़ा रखेंगे। और कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि इन अ लिविंग क्राइस्ट, जैसे कि यीशु मसीह ज़िंदा है और वो हमारे अंदर है, तो दुल्हा हमारे साथ हर वक्त है, तो वी डू नॉट नीड अ फास्ट। तो ये एक नज़रिया इतना मुझे जो है मुझे भी बाकी सब के साथ कि ऑथेंटिक नहीं है। अगर हाँ, रूहुल कुद्स की सूरत में वो हमारे अंदर ज़रूर है, लेकिन फिज़िकली जब उसने ज़ाहिर होना है तो वो हमसे अभी दूर है और वो आसमान पर है और रूहुल कुद्स हमारे अंदर है। और जब वो आएंगे तो हम सब मिलकर हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल करें। फॉर दैट टाइम हमने फास्टिंग करनी है, हमने आपको प्रिपेयर करना है, हमने अपनी तैयारी करनी है ताकि हम उस जलाली आमद के लिए तैयार हो सकें। नंबर सेकंड, जब हम कलीसियाई अदवार को देखते हैं तो अमाल की कलीसिया में हमें दूसरे बाब में जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उन्हें हुक्म दिया कि तुम ठहरे रहना और दुआ करते रहना। लेकिन अमाल की कलीसिया ही हमें ये बताती है कि वो सब मिलकर दुआ और रोज़ा में जो है वो ठहरे रहे और जब तक कि उन्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा ना मिल गया।
और फिर हमें आगे भी दूसरे जो रसूल हैं वो मुख्तलिफ औकात में रोज़ा रखते नज़र आते हैं। नंबर सेकंड, अब इसका नज़रिया क्या है क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में रोज़ा रखने के तल्लक से जब हम मत्ती 4 बाब उसकी पहली 11 आयात की तरफ जाते हैं तो इब्तदाई कलीसिया कैलेंडर के मुताबिक जो है लेंट के अयाम में, ख़ास तौर पर लेंट के अयाम में मसीह यसु की सलीबी मिशन के आगाज़ का ये दूसरा नाम है। यानी इसमें कलीसिया जो है वो अपने यसु मसीह के सलीबी मिशन का आगाज देखती है। और नंबर सेकंड, हमें इन अयाम में ख़ास तौर पर यसु मसीह की सलीबी मौत और यसु मसीह के इस हवाले में जहाँ पर उन्होंने 40 दिन का फास्ट किया, इनका बागौर मुतालिया करते रहना चाहिए ताकि इनकी गहरी बातें जो है वो हम पर खुल सकें। नंबर सेकंड, इसी में जिस तरह यसु मसीह ने इन 40 अयाम में शैतान से जंग करता रहा, बिलाखिर उसे शिकस्त फाश दी, और हमें ये कलाम सिखाता है कि दुनिया की कदूरतों और हसद और बुग़्ज़ और कीना और जिस्म की आजमाइशों पर हम ड्यूरिंग इन डेज गालिब आ सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेहतरीन अयाम है, पैटर्न है कि हम इनमें अपने जिस्म पर, जिस्म की रगबतों पर गालिब आने की प्रैक्टिस करें, और बिल आखिर जब यसु मसीह फाते है, वो गालिब आ चुका है, हम जब उसकी हजूरी में इस प्रैक्टिस को करेंगे हम भी फतह पा जाएंगे और गालिब आ जाएंगे। नंबर थर्ड, रोज़ों के दौरानिया में हमें जो पहला काम करना है, जो हमें इसके अंदर नजरिया पाया जाता है, वो है खुद इनकारी, अपने आप का इनकार करना। और यसु मसीह ने कहा जो कोई अपना इनकार करेगा वही मेरा हकीकी शागिर्द है। अपना इनकार कर और अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। या जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो आप इस कदम को बासानी उठा सकते हैं। इसी में इनक्सारी है, दुआ है, और फिर इसमें हमें इस बात का भी वक्त मिलता है कि हम कलाम मुकद्दस पर गौर व फिक्र कर सकें, उसका गौर व खौज कर सकें, और इसी अरसे में हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ज़ोर पाते हैं, प्लान्स पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग पाते हैं। और इसी के दौरान अगर देखें कि 40 दिन मूसा ने फास्ट किया तो उसे 10 अहकाम और शरीयत मिली। 40 डेज यसु मसीह ने फास्ट किया तो यसु मसीह ने एक आलमगीर खिदमत और जो है मत्ती 5-7 अबवाब का इंदराज करवाया। हमें फजल का दौर जो है वो नजर आता है। इसी तरह जब हम फास्टिंग में जाते हैं तो कई एक दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। फास्टिंग आपको स्पिरिचुअल डायमेंशंस में ले जाता है। फास्टिंग आपको गिफ्ट्स की डायमेंशंस में ले जाता है। फास्टिंग आपके लिए आसमानी दरवाजों को खोलता है, जहां पर बहुत सारी कुंजियां कई दरवाजों को खोलती हैं, उनमें से फास्टिंग भी एक ऐसी कुंजी है जो आसमान के कई और दरवाजों को खोल देती है। और इसमें हम खास तौर पर ये देखते हैं, एलिया ने जब फास्ट किया, 40 डेज फास्ट किया, उसने खुदा के जलाल को देखा। और जब आप खुदा की हजूरी में बैठते हैं, जब खुदा आपके अंदर हकीकी तौर पर काम करता है, जब दुआ आपका रोजमर्रा का मामूल बन जाता है, जब फास्टिंग आपकी जात का हिस्सा बन जाती है, तो जब वो जलाल जो आपके चौगिर्द चमकता है, जब वो आपके अंदर दाखिल होता है, तो वो आपके चेहरा से मुनक्कस होना शुरू होता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तू रोजा रखेगा तो वो तेरे चेहरा की रौनक बढ़ा देगा। तो द ग्लोरी विल कम और वो आप पर स्टे करेगी, और वो उसका इजहार जो है वो आपके चेहरा और बाकी सब कामों से हो जाएगा। इसी अरसा में
हमें रूहानी जंग लड़ने की तरकीब पर भी गौर करना चाहिए। जब आप फास्टिंग करते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ फाइट विद योर एनिमी। आप जिस्मानी तौर पर कमजोर हो रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आप जोरावर हो रहे हैं। जब आप जोरावर हो रहे हैं तो मत्ती की अंजील में से मुझे एक बेशकीमती हवाला याद है, और वो है कि जोरावर बांध लेता है। यू आर गोइंग टू बाइंड योर एनिमी। आप बहुत सारे अपने दुश्मनों को बांधने के लिए जोरावर हो रहे हैं। आप बहुत सारे आजमाइशों पर गालिब आने के लिए जोरावर हो रहे हैं। और जो मसीही नजरिया है उसमें इन्हीं बातों का था कि हम रूहानी तौर पर मजबूत हों, हम दुश्मन के जलते हुए तीरों को बुझा सकें, हम उसकी कमानों को झुका सकें, हम उसके रथों को जो है वो बर्बाद कर सकें। फास्टिंग आपको इस काबिल करती है कि आप खुदा के उस इलाही मंसूबा की तकमील के लिए काम कर सकें और उसमें मावन साबित हो सकें। और फास्टिंग में पांचवा जो नजरिया मौजूद है कि दुनिया में खुदा की बादशाही के क़याम जैसे नेक इरादों को जन्म दिया जा सके। जब आप फास्टिंग करते हैं तो खुदा के नेक इरादे, भलाई के मंसूबे, और वो मंसूबे जो खुदा इंसान के लिए, कलीसिया के लिए रखता है, इंजील की मुनादी के लिए रखता है, उसकी वसअत के लिए रखता है, आपके वसीला वो जन्म लेते हैं। जिस तौर पर खुदा ने मूसा को अहद का संदूक और खैमा इज्तिमा का नक्शा दिया, सुलेमान को हैकल का नक्शा दिया, ये सब वो चीज़ें हैं जो खुदा के पास हैं, इनके डिज़ाइन खुदा के पास हैं, इनका आर्किटेक्ट खुदा है, इन सब चीज़ों को तरतीब देने वाला खुदा है। ये हम सब के पास नहीं है, ये खुदा के पास है। आपकी ज़िंदगी का, आपकी खिदमत का, आपके चर्च का नेक्स्ट फ्यूचर खुदा के हाथ में है, उसका डिज़ाइन खुदा के हाथ में है, उसके लिए सारे फैसले खुदा के हाथ में है। When you are going in a fasting, जब आप रोजा में जाते हैं, वो आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। फिर आपका चर्च पहले जैसा नहीं रहेगा, उसमें आग होगी, उसमें मौजज़ात होंगे, उसमें जलाल होगा, उसमें कुदरत होगी, उसमें रूहुल कुद्स की मामूरी होगी, रूहुल कुद्स की जुम्बश होगी। फिर लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, अजीब काम होंगे, क्योंकि उसका जलाल ना सिर्फ आप पर आकर ठहरा है, वो चर्च पर भी ठहर गया है। इसलिए जब हम फास्टिंग करते हैं, हम खुदा से और उसके जलाल से भर जाते हैं। जी, आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब आपने दिया, और मसीही तसव्वुरे रोज़ा की आपने वजाहत की है, और ये भी बताया कि बाइबल हमें इनकरेज करती है कि हम रोज़ा रखें। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम बिशप मजीद साहब से होगा। बिशप साहब, हमने पहले सवालात में बनी इसराइल के रोज़े के वक्त और तरीके को देखा। मैं चाहता हूं कि आप मसीही रोज़े का बाइबली तरीका और वक्त बताएं। मसीही रोज़े का जो ऑलरेडी मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है कि खुदा ने जो है वो रोज़े का वक्त, बाइबल में अगर हम यसु मसीह के फाके को देखें तो वो तो 40 रोज़ का था, मतलब स्टार्टेड, और 40 डेज तक उसने उसकी कोई भी जो इफ्तारी नहीं की या उसको जो है वो ओपन नहीं किया। वो 40 रोज तक फाके में रहा। जी, बाइबल में इसका जिक्र हमें मिलता है, लेकिन हमने पुराने अहदनामा में इसको थोड़ा सा देखा। मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बताई थी कि शाम से शाम तक, और हम इसी तरह से रखते हैं ये शाम से शाम तक। लेकिन यहाँ पर मैं कलीसिया को ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि एक मसीही होते हुए हमें किन किन चीज़ों का जो है वो रोज़ा रखने की खास जरूरत है। क्योंकि हम रोज़ा तो रख लेते हैं, बदनी तौर पर हम अपने आप को दुख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनसे हमें परहेजगारी करनी, जिनसे हमें इंतजाब करना है, जिनसे हमें दूर हटना है, उनसे हम थोड़ा सा उनको इग्नोर भी करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे हवाला जात हमें मिलता है। खुदा जो है वो हमसे हमारी ज़ुबान का रोज़ा जो है वो मांगता है। अगर हम ज़बूर की किताब उसके 34 बाब की 13वीं आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख
और अपने होंठों को दगाबाज की बातों से। हमें गाली नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये जुबान का रोजा है। मैंने ऑलरेडी दूसरे सवाल में आपको बताया कि जब हम रोजा रखते हैं तो फिर हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस जो है वो बाइबल मुकद्दस पर, उसकी रीडिंग पर, ताकि हमारा ध्यान ही उस साइड पर ना जाए। जुबान का रोजा रखने का मतलब है कि हम किसी को बदी की बातें ना कहें, और जुबान जो है वो हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जो हमें जुबान से हमको बुरी बात करें तो कत्ल भी करवा देती है। तो हमें जुबान का भी जो है वो रोजा रखना। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में हाथ का रोजा रखने के लिए भी कहा गया है। रोजादार को अपने हाथों से कोई भी बुरा फेल अंजाम देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मार पीट और चोरी से परहेज करना चाहिए। कई दफा हम रोजा तो रख लेते हैं, हम दूसरों हम समझते हैं कि हमने रोजा रखा है, लेकिन हम बुरे काम भी कर रहे हैं। लेकिन यही तो बात है कि रोजा रखकर हमें खुदा की कुर्बत में आना है, और खुदा जो है वो बुराई का खुदा नहीं है। खुदा तो जो है वो अच्छाई का खुदा है, और खुदा जो है वो हमसे हमेशा अच्छाई के जो है वो मंसूबे जो है वो रखता है। और इसी तरह से फिर कानों का रोजा भी, इसका जिक्र भी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें मिलता है, और ये अमाल की किताब के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। कोशिश करें कि बुरी बात सुनी भी नहीं जाए, और इसका जिक्र हमें मिलता है, ए गर्दन कशो और दिल और कानों के नामख्तूनों, तुम रूल कुद्दस की मुखालफत करते हो। और बाइबल मुकद्दस में हमें कानों से भी किसी की बुरी, मतलब किसी के पास जाकर रोजा रख के हम बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ऐबजोई करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने बदन को तो दुख दे रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ जो है वो अपने आप को जो है वो बुराई की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। इसी तरह पाँव का भी रोजा है, जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है, और वो मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है, रोजादार को अपने पाँव को बदी से जो है वो परहेज करना चाहिए, और उसे जो है वो और तेरे हाथ जो है वो ठोकर ना खिलाएं। बाइबल मुकद्दस में इसका ये भी जिक्र हमें मिलता है कि हमें पाँव का भी जो है वो रोजा रखना है। फिर इसके बाद मैंने ऑलरेडी ये बात बताई पिछले सवाल के जवाब के अंदर भी कि आंखों का रोजा। जब हम रोजा रखकर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर हम बुरी चीज़ों को देखते हैं, हमारी निगाह जो है वो बुराई की तरफ जाती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर तुम किसी को बुरी निगाह से भी देखोगे तो तुमने ज़िना कर लिया। सो इसका मतलब है कि हमें रोजा रखकर इन सारी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारी कुर्बत जो है वो खुदा के साथ हो, हमारी इंटमेसी खुदा के साथ हो, हमारा राब्ता खुदा के साथ हो। और जब हम उसके साथ होंगे तो मत्ती की अंजील ही के अंदर लिखा हुआ है 6वें बाब की आयत नंबर जो है 16वीं में, जहाँ पर रोज़े का जिक्र है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। जी, जब वो रोजा रख के अपने मुंह को बगाड़ते हैं या अदास बनाते हैं तो फिर वो अपना अजर तो पा चुके हैं। और फिर आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। यही कि हमने रोजा रखकर इंसान से बदला नहीं लेना, हमने इंसान की सिंपति नहीं लेनी, बल्कि हमने जो है वो खुदा को राजी करना है और खुदा के साथ अपनी जो है वो राब्ता बनाना है। और रोजे का मतलब ये है कि खुदा की कुर्बत में आना, जी, खुदा की नज़दीकी में आना। और जब हम खुदा की नज़दीकी में रोज़ा रख के आ जाते हैं, फिर हम दुनियावी काम करते हैं, तो फिर हमारा रोज़ा रखने का, यानी कि जिस्म को दुख देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर ये बात कहूँगा कि अगर कलीसिया जो रोज़ा मुकर्रर किया है, अगर आप ये रोज़े रखते हैं तो इसमें भी आप जो है वो कोशिश करें। लेकिन अगर आप साल के किसी भी दरानिया में, किसी भी वक्त जब आप समझते हैं कि मेरी खुदा के साथ जो है वो कुर्बत कम हो गई है, खुदा के साथ मेरी इंटीमेसी में थोड़ी कमज़ोरी हो गई, मैं कमज़ोर पड़ गया रूहानी तौर पर, तो उस वक्त रोजा रखें जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में 4थे बाब में मत्ती की इंजील में कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखकर अपने मिशन को शुरू किया। कोई भी मिशन शुरू करने के से पहले आप रोजे में रहें, रोजा रखकर खुदा से खुदा के प्लान्स को मांगे, खुदा के मंसूबों को मांगे कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या प्लान रखता है, क्या मंसूबा है उसका। तो जब आप उसके रहनुमाई के अंदर काम करेंगे तो वो काम जो है वो फ्रूटफुल होगा, और उसके वसीला से रूहें जीती जाएंगी, उसके वसीला से आपके बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होगा, और फिर कलीसिया के अंदर आप डेफिनेटली एक रिवाइवल जो है वो देखेंगे। और ये रोजे जो है वो रखकर हम जो है वो अपने आप को खुदा की कुर्बत में लाने का सबब बन सकते हैं। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खादम ने बड़ा ही मुफस्सल जवाब दिया, और हमें मसीही रोज़े का तरीका और उसके औकात के ताल्लुक से भी उन्होंने बताया कि इसके वक्त क्या हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक शाम से
दूसरी शाम यानी गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, जिसे हम 24 घंटे का रोज़ा भी कहते हैं और इसे शरई दिन भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा रोशनी का टाइम, जिसे कुदरती दिन कहा जाता है, ये तालीम भी हमें मिलती है और रोज़े का ये वक्त भी हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और ख्याल पेश करना चाहता हूँ कि रोज़ा एक्चुअली आपकी और खुदा की कमिटमेंट है और इसमें आप इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी रोज़े रख सकते हैं। आपका टाइम जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्तों में रोज़ा रखते हुए नज़र आते हैं। उनके रोज़े की ड्यूरेशन मुख्तलिफ नज़र आती है। जैसे आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा, मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा और इसी तरह मुकद्दस दानियल ने 21 दिन का रोज़ा रखा और मुकद्दस मूसा ने 40 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और इसी तरह मुकद्दस एलिया का भी जिक्र हमें मिलता है। सो हमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कमिटमेंट्स खुदा के साथ नज़र आती हैं। सो ये आपकी और खुदा की कमिटमेंट है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो टाइम है वो एक शाम से दूसरी शाम और फिर कुदरती दिन का जो टाइम है यानी रोशनी का टाइम, सूरज जब सुबह निकलता है और फिर गुरूब आफ्ताब तक आप रोज़ा रख सकते हैं। और जो तरीका है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील 6 बाब की 16वीं आयत में बिशप साहब ने इस आयत को हमारे लिए पढ़ा भी। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। ये तरीका है कि हमने कैसे रोज़ा रखना है, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे, ये तरीका है, तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने और इसी सूरत में वो हमें अजर और बदला भी देगा। सो नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम पास्टर हरून साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मसीही रोज़े की क्या अहमियत है। मसीही रोज़ा के तल्लुक़ से हम दोबारा सीख रहे हैं। मसीही रोज़ा एक ईमानदार की ज़िंदगी में बहुत अहम है और इसका आगाज़ हमें यीशु मसीह की तालीमात से मिलता है, जब उन्होंने अपने शागिर्दों और यूहन्ना के शागिर्दों से बातें की तो उन्होंने रोज़े की अहमियत को उजागर किया और फिर आसमान पर जाने से पहले भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। तो रोज़ा जो मसीही रोज़ा है उसका जो एक ईमानदार की ज़िंदगी में अहम रोल है कि वो उससे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। वो उसे दुआ में मशगूल रहने के लिए तरगीब देता है। वो उसे रूहानी इक़दार में और इखलाकियात में मजबूती बख्शता है। जब आप मसीही रोज़े की बात करते हैं तो इसमें जिस्म की प्रैक्टिसेस नहीं है, इसमें स्पिरिट के साथ काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब हम रोज़े की अहमियत देखते हैं तो जो फरीसी निज़ाम रोज़ा था उस पर थोड़ा सा अगर आप गौर कर लें तो हमें मसीही रोज़े की काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसकी अहमियत भी हमें क्लियर हो जाएगी। नंबर फर्स्ट, जब फरीसी रोज़ा रखते तो वो खुदा को अपनी रियासत व ज़ाहिद दिखाना मकसूद समझते थे। जब यीशु मसीह ने एक फरीसी और एक गुनहगार की मिसाल दी तो जो फरीसी था उसने आकर कहा मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा भी रखता हूं, यानी वो अपनी रियासत का जिक्र कर रहा है जी। नंबर सेकंड, इस रियासत वो ये रियासत क्यों करता है? क्योंकि वो अजर पाना चाहता है। वो इसलिए रोज़ा रख रहा है ताकि उसे अजर मिलेगा। नंबर थर्ड, खुदा की बारगाह असलिया में वो बहुत मकबूलियत पाना चाहते हैं। ये उनका थर्ड नजरिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपने मसीही रोज़ा जब रखना है उसमें ये अवामिल शामिल नहीं होने चाहिए। नंबर फोर्थ, दुनिया में हमारी जय जयकार होगी कि ये रोज़ा रखता है, ये बड़ा नेक शख्स है, ये बड़ा अच्छा शख्स है और ये रोज़े रख रहा है।
और यीशु मसीह ने कहा जब जमीन पर तेरी तारीफ हो चुकी तो आसमान पर तेरा कुछ अचर बाकी नहीं है। नंबर 5 जो है वो हमने जो है उनके रोजा में देखा कि वो अपनी सूरत बिगाड़ते हैं ताकि सब लोग उन्हें क्या जाने, रोजादार जाने। जब हम मुआशरे में जो फरीसी रोज़ा जो है वो देखते हैं तो आजकल भी हमें कुछ ऐसी फिजा छाई हुई नज़र आती है हमारे इर्द गिर्द भी। हम भी कईयों को देखते हैं एंड दे आर फील प्राउड कि वो बताते हैं कि आज हमने रोज़ा रखा है, आज हमें तंग ना किया जाए, आज हमें कोई काम ना कहा जाए, आज हम कुछ नहीं कहेंगे। तो बाइबल ऐसा नहीं कहती बल्कि वो इसके आदाब सिखाती है। तो मैं मुख्तसर वक्त में आपको आदाब की तरफ ले जाना चाहूँगा ताकि हम ये जान जाएं कि मसीही रोज़ा के आदाब क्या हैं, ताकि इससे आपको और मज़ीद जो है वो वजाहत मिल जाए। नंबर 1, सूरत उदास हमने नहीं बनानी और बल्कि हमने क्या करना है, मुंह हाथ धोना है, सर पर तेल डालना है, बी अ फ्रेश लुक हो। आपने बिल्कुल अपना चेहरा ऐसा नहीं बनाना ढीला सा, आंखों में नींद और बाल बिखरे हुए, और जस्ट से दैट कि आई एम इन अ फास्टिंग। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब। नंबर 2, सोहबते बद से दूर रहें ताकि ख्यालात मुंतशर ना हो, मगर जिस्मानी फजूल बातों से भी आपने इज्तनाब करना है। इसके लिए आप हवाला लिख सकते हैं मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत। रोज़ा और नज़र, रोज़े के दौरान आपने अपनी निगाह जो है वो दुरुस्त रखनी है, अपनी निगाह जो है वो दुरुस्त चीज़ों पर रखनी है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कलाम मुकद्दस और सलीब पर निगाह रखें। नंबर 2, आपने 4th ज़ुबान पर कंट्रोल करना हासिल करना होगा। इसके लिए आप याकूब 3 बाब उसकी 5 से 16 आयत, और फिर उसके बाद कान उसका इमसाल 25वां बाब पर उसकी 18 आयत, उसका 18वां बाब उसकी 15 आयत और 25वां बाब पर उसकी 31वीं आयत। नंबर 6, जब जिस्म की बात करती है, असल मकसद जो है रोज़ा का वो जाहिर हो जाता है कि रोज़ा आपको अपने जिस्म पर कंट्रोल करने का इख्तियार बख्शता है। रोज़ा आपके जिस्म को कंट्रोल रखने में मदद करता है। रोज़ा आपको आपके जिस्म को इस तौर पर कंट्रोल करेगा कि आप खुदा की हजूरी में बैठ सकें, आप दुआ कर सकें, आप कई घंटे उसके साथ फेलोशिप में रह सकें, आप जिस्म के कामों से दूर रहकर रूहानी कामों में तरक्की कर सकें, आप विजन देख सकें, आप प्रोफेसीज को हासिल कर सकें। और मसीही रोज़ा की अहमियत जो है वो एक ईमानदार में इस कदर अहम है कि बग़ैर रोज़ा के वो बहुत सारी फतूहात को हासिल शायद ना कर पाएं। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, अमाल की किताब में और दूसरी किताबों, और फिर उसके बाद इब्तदाई मसीहियों और इब्तदाई स्कॉलर्स को जब हम देखते हैं, दे फास्टेड, और जब वो दुआ और रोज़ा में जाते, अजूसा स्ट्रीट जैसी बेदारी आती, अफ्रीका में जो है वो रसूल पहुंचते, और बहुत सारे हमने मसीही अदारों में जो है बड़े बड़े रिवाइवल देखे। आज जैसा हम अमेरिका में एक रिवाइवल देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के जो कंपाउंड में बेदारी की लहर शुरू हुई है, इसके पीछे भी कई सालों की दुआ और रोज़ा की रियाजत मौजूद है कि आज अमेरिका में हमें एक वसी पैमाने पर जो है बेदारी नज़र आ रही है और खुदा काम कर रहा है। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि नौजवान दुआ करने के लिए, तौबा करने के लिए बाहर बर्फ में, सर्दी में बैठे हैं ताकि हम खुदा के हजूर जाएं, अपने गुनाहों का इकरार करें और मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके आसमान की बादशाही का हिस्सा बन जाएं। मेरे अजीज़ों, ये बेदारी पाकिस्तान में भी शुरू हो सकती है जब हम दुआ और रोज़ा को अहमियत देंगे, अपनी ज़िंदगी में इसे प्रैक्टिकली अपनाएंगे, इसे अपनी रोज़ मामूल हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा इसे प्रैक्टिस करेंगे। आप फास्टिंग में जाएं, आप दुआ में जाएं, वही बेदारी जो खुदा अमेरिका में लाया है वो आपके इर्द गिर्द भी आ जाएगी। और रोज़े का
लास्ट अहमियत और मफहूम और उसका असल मकसद मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि रोज़े का मतलब ये है कि खुदा आपके इर्द गिर्द के लोगों को आपसे फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। वो आपके इर्द गिर्द के लोगों को जो है निजात देना चाहता है, रहाई देना चाहता है। वो आपके इर्द गिर्द के लोगों की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बंधनों को खोलना चाहता है, जुओं को तोड़ना चाहता है और उन्हें आज़ाद करना चाहता है। सो बी अ फास्टिंग मैन, बी अ फास्टिंग वुमन, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ और माफूकल फितरत तजर्बात को हासिल करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आपने रोज़े के मुतालिक बहुत सी बातों को सीखा है और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिशप साहब, आपका शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई की। इसी तरह पास्टर हरून साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस शो में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे, दोनों खुदाम को कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सो मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन, आपने इस सारी टीचिंग के वसीला बरकत पाई है। ज़रूर है कि आप रोज़े में वक्त गुजारें, बिब्लिकल तालीमात के मुताबिक आप रोज़ा रखें, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से अपने जलाल को ज़ाहिर करे और आपकी ज़िंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए बसर हो सकें। सो फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।